गुड मॉर्निंग भारत। आप देख रहे हो लैंड भारत। आज हम बात करेंगे कि आखिर कब पहलगाम 2025 आतंकी हमले की पहली वास्तव में सुधर पाएगी, या फिर यह आतंकी हमला भी 2001 के पार्लियामेंट अटैक, 2008 के मुंबई अटैक या फिर 2019 के पुलवामा अटैक की तरह भारत में आतंकी हमलों की एक डेट बन करके रह जाएगी इस बात पर। जी हाँ, आतंकी हमलों को हुए 3 से 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इस आतंकी हमले में शामिल आतंकियों को अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है, और ना ही उन आतंकियों को पाकिस्तान से भारत लाने वाले और हमले के बाद भारत से वापस पाकिस्तान भागने में मदद करने वाले हमारे देश में छिपे हुए गद्दारों को अभी तक पकड़ा जा सका है। हालांकि सरकार अपने स्तर पर बहुत सारे एक्शन ले रही है, लेकिन जो डायरेक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए उस एक्शन को अभी तक नहीं लिया जा सका है। तो आइए आज हम बात करते हैं पहलगाम आतंकी हमले में आखिर पहली किस तरह से सुलझेगी और अभी हमारे देश में क्या चल रहा है इस बात पर। हालांकि हम सब ने देखा कि 22 अप्रैल 2025 को किस तरह से कुछ आतंकी बहुत ही आराम से AK-47 हथियार लेकर के टूरिस्ट की भांति जम्मू कश्मीर आते हैं, जैसा कि वो पहले भी कर चुके हैं। चाहे वो 2001 का पार्लियामेंट अटैक का हमला हो, उसमें भी आराम से AK-47 के साथ आते हैं। चाहे वो 2008 का मुंबई अटैक हो, उसमें भी उन्होंने देखे कि मुंबई तक पहुंच जाते हैं। और चाहे वो 2019 का पुलवामा अटैक हो, वहां पर भी RDX के साथ पहुंच जाते हैं। सेम वही पिक्चर को दोहराते हुए आराम से वो टूरिस्ट की भांति AK-47 के साथ कश्मीर के पुलवामा के करीब पहलगाम में आ जाते हैं और टूरिस्ट से कुछ प्रश्न पूछते हैं कि क्या आप एक पर्टिकुलर धर्म के हैं, क्या आप एक पर्टिकुलर धर्म के कुछ लाइंस, और वो लाइन जो उस धर्म में जीवन देने के लिए यूज की जाती है, उन लाइनों को जानते हैं। और उन लाइंस को नहीं जानने पर फिर उनको निर्वस्त्र करते हैं, और उसके बाद तीन तीन प्रश्नों के बाद वो सीधा अटैक कर देते हैं। और अटैक करने के बाद 26 लोगों की निर्मम तरीके से उनके परिवार के सामने हत्या करते हुए उस भारत देश में आराम से 1 घंटे के यात्रा करते हुए वो कहाँ जाते हैं, वो आज तक हमारे देश की सरकार को पता नहीं चल पाया। अब हम बात करेंगे कि आखिर इस पहेली को कैसे सुलझाया जा सकता है और कैसे आतंकियों को पकड़ा जा सकता है इस बात पर। हालांकि इस जो पहेली है उसको सुलझाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं। हमारे भारत के जो मुस्लिम सिटीजन्स है उन्होंने क्या रोल प्ले किया है, उसके साथ साथ लोकल कश्मीर के जो लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं, उसके साथ साथ हमारी देश की मीडिया इस अटैक को किस दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही है, और उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, क्या कर रहे हैं इस बात पर। सबसे पहले हलचल मचता है इंडियन गवर्नमेंट में, और इंडियन गवर्नमेंट तुरंत ही CCS की बैठक बुलाती है और पाकिस्तान पर 5 जो कड़े एक्शन लेती है, जिसमें आपने भी देखा होगा कि सबसे पहले इंडस वाटर ट्रीटी को वो रद्द कर देती है। उसके साथ साथ अटारी बॉर्डर के चेक पोस्ट को खत्म कर देती है। उसके साथ साथ भारतीय उच्च आयोग जो कि पाकिस्तान में है वहां से अधिकारियों को वापस बुलाती है, और पाकिस्तान का जो उच्च आयोग जो कि नई दिल्ली में, यहाँ से कुछ अधिकारियों को वापस भेजती है और पाकिस्तान में रह रहे नागरिकों का वीज़ा रद्द करती है, और जितने भी सिटीजन जो कि पाकिस्तान से इंडिया में रह रहे थे उनको वापस भेजती है। और यह एक्शन लेकर के जो इंडियन गवर्नमेंट है वो अपने नाकामियों को छुपाने की कुछ कोशिश करती है, क्योंकि उन्होंने जैसे ही सर्वदलीय बैठक बुलाया था उसमें उन्होंने पहले ही स्वीकार कर लिया था कि हमसे चूक हुई है। और ये पहली चूक नहीं है, चाहे वो इस गवर्नमेंट की बात कर लें, चाहे हम पिछले गवर्नमेंट की बात कर लें, चाहे वो 2001 का पार्लियामेंट अटैक हो, उसमें भी आपने देखा था कि कोई रिजल्ट, ऐसा कोई रिसर्च सामने नहीं आ पाया कि आतंकवादी का रिसोर्स कहाँ है ओपन 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 तौर पर, है ना। ऐसे तो हम जो है पाकिस्तान पर आरोप लगाते रहते हैं, वो सबको सब पता है कि कहाँ से टेररिस्ट का जो फैक्ट्री है वो। फिर भी हम 2001 के जो अटैक था पार्लियामेंट अटैक, उसमें हमने कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया था। उसके बाद आपने देखा था 2008 में फिर से मुंबई अटैक हुआ, जिसमें हमने कसाब को काफ़ी दिन तक रखा था। उसमें कितने सारे जो खर्च हुए पैसे वो आप गूगल में आसानी से देख सकते हैं, और उसको फांसी एटलीस्ट कुछ सालों के बाद दे दिया गया, पूरे मेहमान नवाजी के साथ उनको उनका मन जहाँ भोजन दिया जाता था, और उसके बाद उसको फांसी दे दी गई। उसके बाद रिसर्च में भी कुछ ऐसा सामने नहीं आ पाया कि ये जो आतंकवादी के जो फैक्ट्री वो कहाँ से है। उसके बाद आप देखेंगे पुलवामा अटैक हुआ 2019 में 14 फरवरी के दिन, उसमें भी आप देखेंगे 46 हमारे जो मिलिट्री के जवान थे वो शहीद हो जाते हैं। उसमें भी RDX लेकर के कश्मीर में आया जाता है। फिर भी आप देखेंगे कि गवर्नमेंट जो है NIA का
जो इन्वेस्टिगेशन है वो तो बैठा दी जाती है, लेकिन एनआईए अभी तक उसकी रिपोर्ट दे नहीं पाई है भारत को कि किस तरह से भारत सरकार को कि आखिर ये जो रिसोर्स है, जो आतंकवादी टेररिस्ट है, उसके जो सोर्स है वो कहाँ से आए हैं। और फिर यहाँ पर पुलवामा अटैक का रिसर्च और जो जानकारी है वो भारत के सामने आती नहीं है, और उसके पहले ही, रिपोर्ट आने के पहले ही एक और बड़ा अटैक हो जाता है, पहलगाम का अटैक। फिर से सरकार जो है सर्वदलीय बैठक में यह स्वीकार करती है। तो आप बताइए, क्या यह स्वीकार करने मात्र से इंडियन गवर्नमेंट, जो कि आप देखेंगे कि विश्व गुरु बनने का बात कहती है और भारत को मिलियन ट्रिलियन का इकोनॉमी बनाने की बात करती है, वो आज तक देखिए कि एक प्रॉब्लम जो टेररिस्ट प्रॉब्लम है उस पर काबू नहीं पा पाई है। और पहले यह आरोप लगता था कि जम्मू कश्मीर जो है एक स्टेट था, इंडिपेंडेंट की तरह एक स्टेट था, और उसके बाद वहाँ पर कुछ जो कानून है सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पर अप्लाई नहीं हो पाते थे। इस तरह से जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 लाती है, वो पास भी जाता है। अब जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरी बन भी जाता है। उसके बाद फिर से देख सकते हैं कि आप अटैक पे अटैक होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट अभी तक कुछ ऐसा पुख्ता कदम उठाते हुए नहीं दिखती है, और केवल सर्वदलीय बैठक में वह यह स्वीकार कर लेती है कि हमसे चूक हुई है। तो आप बताइए, क्या यह एक्सेप्ट कर लेने से जो गलतियां हैं, क्या 26 जो डेथ हुई है वो वापस आ सकते हैं? तो आप बताइएगा कि गवर्नमेंट को क्या एक्शन लिया जाना चाहिए। हालांकि वो बहुत सारे एक्शन तो लेते हुए दिख रही है, और वार तक यह जो मामला है जा पाता है नहीं जा पाता है वो तो बात की बात है। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि आप देखेंगे कि आप अगर अपने ही सिटी से, घर से बाहर निकलते हैं, चाहे आपको ड्राइविंग लाइसेंस चेक किया जाता है, आपका आरसी चेक किया जाता है एक नॉर्मल से गाड़ी में, जब आप एक सिविलियन होते हैं तो, लेकिन उसके बाद भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आखिर यह उठता है कि आतंकवादी आखिर इतने बड़े हथियारों के साथ भारत के इंटीरियर सिटी में आ भी जाते हैं और घटना को अंजाम दे करके वापस चले भी जाते हैं। तो हालांकि गवर्नमेंट ने अटारी पोस्ट चेक पोस्ट जो रद्द कर दिया, लेकिन क्या पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो चेक पोस्ट है वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे थे, और कैसे जो आतंकवादी है वो वापस चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। दूसरी बात हम करेंगे कि इस जो एक्सीडेंट है उसको इसलिए अंजाम दिया गया जो कि साफ साफ नजर आया। पहले तो आरोप लगता था कि एक पर्टिकुलर रिलेटेड जो रिलीजन है वही आतंकवादी का फैक्टर होता है, लेकिन इस बार आतंकवादियों ने खुद ही यह प्रूफ कर दिया है कि आखिर उन्होंने क्यों ऐसा किया है। तो उन्होंने एक धर्म के आड़ लेकर के यह काम किया है, और एक धर्म को बचाने के लिए एक धर्म को छोड़ करके बाकी रिलीजन्स को अपना निशाना बनाया है। तो आप देखेंगे भारत में हालांकि बहुत सारे जो उस रिलीजन के फॉलोअर्स रहते हैं, और जब गवर्नमेंट जैसे ट्रिपल तलाक रूल लेकर के आई थी, और यहाँ पर देख सकते हैं कि सीए आया था, और आप देख सकते हैं हाल ही में वक्फ बोर्ड का जो अमेंडमेंट रूल आया था, तब उस कम्युनिटी के लोगों ने कितने जोर शोर से हर शहर शहर पर एक होकर के हड़ताल किया, धरना दिया, और कितने एग्रेसिव तरीके से इसका विरोध किया, क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि ये जो फैसले आए हैं सरकार के उससे हमारे धर्म में हस्तक्षेप हो रहा है। लेकिन अब जब आतंकी ने पूरा नाम लेकर के उस धर्म का और उस धर्म के जो कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लाइंस होती है, उसका इस्तेमाल करके जो दूसरे रिलीजन के लोग को मारा है, और आप इसमें देखे होंगे कि जब उस रिलीजन के लोग बहुत ही एक शब्द ही बोल रहे हैं कि यह हमला नहीं होना चाहिए था, बहुत प्यार से। तो आप देखिए ये दोहरा जो चरित्र अपना रहे हैं दूसरे रिलीजन के लोग, तो उनके लिए अब ये सोचने वाली बात है कि वो इस मामले पर भी वही रुख अपनाया जैसा कि उन्होंने वक्फ बोर्ड का विरोध किया था। लेकिन आप देख सकते हैं दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे इंडियन जो सिटीजन्स हैं, जो रिलीजन को फॉलो करते हैं, उनमें वह नरमी, वह कड़ापन नहीं दिख पा रहा है, और बस वह एक लाइन बहुत ही गांधीगिरी तरीके से बोल देते हैं कि यह नहीं होना चाहिए था, चाहे आप बड़े से बड़े लोग को बोल दें, चाहे छोटे छोटे। और सबसे बड़े नेता अगर हम बोलें कि ओवैसी जी की बात करें, तो आप देख सकते हैं जब उनके रिलीजन पर कुछ हमला या अटैक हुआ वो महसूस करते हैं, तो वो देखिए किस तरह से बयान देते हैं कि 15 मिनट के लिए हमको हमारे हाथ खुले छोड़ दीजिए तो क्या हो सकता है। लेकिन अब देखिए कि उन्हीं के धर्म पर आतंकवादियों ने उनके धर्म का सहारा लेकर, और कलमा जिसको वो बहुत ही पवित्र मानते हैं, ऐसा मानते हैं कि कलमा पढ़ने से सारे जो
डेथ सिचुएशन है वो वापस आ जाता है और कलमा जो है उनके उन्हें जिंदगी देता है, उस कलमा का यूज करके आतंकवादियों ने 26 जिंदगियां ले ली हैं। तब भी ओवैसी साहब केवल बहुत ही गांधीगिरी तरीके से बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, या फिर वो इस्लामिक धर्म के लोग नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि डबल चेहरा दिखता हुआ नजर आ रहा है, जबकि इस समय उनके धर्म पर बहुत बड़ा आज आतंकवादियों की तरह लगाया गया है और डायरेक्ट उनके धर्म का आड़ लेकर के निर्मम हत्या कर दी गई है, जबकि किसी भी धर्म में इस तरह से किसी भी की हत्या करना प्रोहिबिटेड है और रोका गया है। तो कहीं ना कहीं हमारे मुस्लिम भाइयों को भी यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने वक्फ का विरोध किया था, उसी तरह से इस अटैक का भी विरोध करना चाहिए, जो कि नहीं दिख रहा है। और तीसरी बात अगर हम करें तो जो कश्मीर के लोग हैं, हालांकि उन पर आरोप लग रहा है, क्या आरोप लग रहा है कि वो जो है अपने रोजी रोटी पर कम ना हो जाए इसलिए वो भारत का साथ दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, अगर आप देख सकते हैं तो कहीं ना कहीं कश्मीर के नागरिक हैं उनको भी साथ आना चाहिए और यह बोलना चाहिए कि हम केवल इकोनॉमिकली रूप से नहीं, हम इस पूरे देश के लिए साथ आ रहे हैं। हालांकि कुछ लोग बोल भी रहे हैं कि हम रोजी रोटी के लिए नहीं, हम अपने इंसानियत के लिए इस तरह से साथ आ रहे हैं। लेकिन उन्हीं कश्मीरियों में से यह भी हमें सोचना चाहिए कि कश्मीर के जो लोकलाइड है उनके इन्वॉल्वमेंट के बिना यह घटना हो ही नहीं सकता है, चाहे वो पुलवामा का अटैक हो जिसमें आरडीएक्स आए, क्योंकि गवर्नमेंट सबसे पहले जो सिक्योरिटी का जो जिम्मेदारी बनती है वो गवर्नमेंट की बनती है। तो गवर्नमेंट तो पहले ही अपना फेलियर मान चुकी है कि हमसे चूक हुई है और बस उस पर कोई एक्शन नहीं ले पाएगा। उसके बाद कश्मीर के जो लोग हैं उन पर भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आती है कि आखिर क्यों बिना किसी कश्मीरियन लोकलाइड हो चाहे कोई भी पर्सन हो, कश्मीर के बिना वहां के साथ के इतना बड़ा अटैक नहीं हो पाता है। आप भी अगर छोटी मोटी कुछ कहीं जाते हैं, अगर आप एंटर भी करते हैं अपने आसपास के एरिया में, तो आप लोकलाइट से रास्ता भी पूछते हैं। तो AK-47 लेने के साथ आराम से पहलगाम तक पहुंचना कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट जरूर है। तो कश्मीरियों को ये मदद करना चाहिए कि किस तरह से वो जो जिन्होंने हेल्प किया है आतंकवादियों को वहां तक आने में, तो अब नेशनलिटी दिखाने का जो है सही समय आ गया है, तो उनको कहीं ना कहीं जिन्होंने मदद किया उनको गवर्नमेंट के सामने लेके आना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि मीडिया, ये देखिए गवर्नमेंट भी अपना हार मान चुकी है, जो हमारे मुस्लिम सिटीजन्स है वो भी बहुत ही गांधीगिरी तरीके से विरोध कर रहे हैं, हालांकि जिस तरह से विरोध करना चाहिए उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं। तीसरी बात, जो कश्मीर के लोकलाइट है वो भी बस अब इस बार साथ देते हुए नजर आ रहे हैं, उसी को हम बहुत बड़ा अवार्ड लेकर के मान के चल रहे हैं कि कश्मीर भी हमारे साथ है। बहुत बड़े बड़े टीचर्स इसमें वीडियो बना रहे हैं, मुझे आश्चर्य लगता है कि किस तरह से उनके साथ कोई हम ऐसा मान रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा जीत जो है हासिल कर लिया। अब हम बात करते हैं इंडियन मीडिया पर। अब इंडियन मीडिया देखिए, हालांकि गवर्नमेंट से जो है इंडियन सिटीजन क्वेश्चंस नहीं पूछ पाएंगे, क्योंकि सिटीजन्स को अपने बहुत सारे काम होते हैं और फाइनेंशियली वैसे ही परेशान है। तो यहाँ पर इंडियन मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है गवर्नमेंट से प्रश्न पूछने में। उनको यह प्रश्न पूछना चाहिए कि आखिर पुलवामा अटैक में एनआईए ने अभी तक रिपोर्ट सौंपी क्यों नहीं है। दूसरा प्रश्न ये पूछना चाहिए कि आखिर आतंकवादी आराम से भारत के कोई भी सिटी में कैसे प्रवेश कर जाते हैं, आपकी बीएसएफ क्या कर रही है, आपकी रॉ एजेंसी क्या कर रही है, आपकी इंटेलिजेंस जो एजेंसियां ब्यूरो है वो क्या कर रही है, और जो बीएसएफ के जवान हैं और इतने सारे आर्मी के जो लोग हैं उनके रहते हुए आखिर किस तरह से जो आतंकी है AK-47 के साथ, ऐसे नहीं कि केवल पैदल, AK-47 के साथ आते हैं, मारते हैं, 1 घंटे के बाद वापस चले भी जाते हैं। तो आखिर क्या कर रही है, मीडिया को प्रश्न पूछना चाहिए। तो मीडिया खुद इस प्रश्न को ना पूछते हुए वो खुद डिजिटल वार होने वाला इस तरह से सिचुएशन को क्रिएट करती है और गवर्नमेंट को बचाने का काम कर रही है। आप देखेंगे जो गवर्नमेंट ने 5 जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए इन द पाकिस्तान पर, उसको ऐसा दिखाते हैं कि अब भारत करने वाला है तैयारी, अब भारत ले लिया बदला। इस तरह से मिस गाइडेंस जो न्यूज है वो पूरा भरा पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि हर बार जो थंबनेल होता है, जो यूट्यूब में पोस्टर बनता है, उसमें इस तरह से टॉपिक लेके आ रही है जैसे कि वॉर हो ही गया है, जबकि ऐसा वार होने वाला मुझे तो नहीं लगता। क्योंकि जब 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था तो सर्जिकल स्ट्राइक किया था, वो भी रात में, जबकि ये इस पूरे पूरे देश पे हमला है, इसमें रात दिन नहीं देखना चाहिए। अगर आप में जज्बा है, और अभी तो अपोजिशन मुस्लिम हिंदू सभी साथ हैं, तो अब अगर वॉर नहीं कर पाते हैं तो फिर आप देखिए कि बहुत ही ये मिसफॉर्चुनेट की बात होगी, दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी, क्योंकि ये 5वां हमला है। ऐसा नहीं कि पहली बार अटैक हो रहा है या हम माफ कर दें या हम सोचते रहें। तो आप देखिए कि इंडियन मीडिया भी जो है इस हमले को, सरकार को बचाने की कोशिश करती है, जबकि सरकार मुस्लिम्स
या फिर मीडिया या कश्मीरी, इस सब से हट करके हमको आतंकियों को पकड़ना चाहिए, जो कि अभी तक हमारे हाथ में नहीं आ पाए। हम ऐसे जगह गड्ढा खोद रहे हैं जहाँ पानी नहीं निकलेगा, और जहाँ पानी निकलने वाला है वहाँ हम कोशिश कर ही नहीं रहे हैं। आप देख सकते हैं आतंकियों के लिए हालांकि इस केस जारी हो चुके हैं, उसको इंटरनेशनल जो यूएनओ के पास जाना चाहिए, और यूएनओ में चाहे वो कोई भी, चाहे वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, वहां जाना चाहिए और बोलना चाहिए कि जहां भी ये 3 आतंकी या जितने भी हमला किए हैं, उन आतंकियों को भारत को सुपुर्द किया जाए, चाहे वो देश हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे कहीं भी वो छुपे हो, उनको ये हक बनता है। अगर भारत की गवर्नमेंट वहां तक पहुंचती है और उसमें किसी का भी इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है, चाहे वो कश्मीर के कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी रिलीजन के लोग हो जो उन आतंकियों को पनाह दे रहे हैं, चाहे वो देश दे रहा हो, चाहे लोग दे रहे हो, उनको भी वही सजा मिलनी चाहिए जो आतंकियों को मिलेगा। इस तरह से कुछ डर दिखाया जाना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, तब जाकर के उन आतंकियों को पकड़ना चाहिए। और अगर वो आतंकी पकड़े जाते हैं तो उनको लाल चौक जो कश्मीर का बहुत ही फेमस है, आपने सुना ही होगा, वहां ले जाकर के, जैसे उन्होंने धर्म पूछ पूछ करके हमारे 26 जो लोग हैं उनको मारा है, वैसे ही उनको भी खुलेआम मारा जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब आतंकी ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों अपना रूल रेगुलेशन और ह्यूमन राइट्स को बीच में लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो ये बात रही हमारे मीडिया की। अब हम बात करते हैं वी द पीपुल ऑफ इंडिया यानी खुद पर। अब देखिए, हम जो अटैक होता है, चाहे वो पुलवामा अटैक हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, हम एकदम आराम कर लेते हैं और फिर गवर्नमेंट पे भरोसा कर लेते हैं और गवर्नमेंट से प्रश्न नहीं पूछते हैं। और अब देखिए, फिर से पहलगाम अटैक हुआ है तो गवर्नमेंट से हम प्रश्न नहीं पूछ पाते, क्योंकि हम एबल ही नहीं है। हम खुद एक कहीं हम इंटरटेनमेंट में लगे हैं, हमको इतना डिप्रेशन है कि हम लाफ्टर शो देखते हैं, मॉक लाफ्टर शो, और उसके साथ साथ हम कहीं खेल में लगे हुए हैं, और हम हिंदू मुस्लिम में लगे हुए हैं। लेकिन जब देश को जरूरत है, गवर्नमेंट से सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाना चाहिए। मीडिया तो देखिए प्रश्न नहीं पूछ पा रही है, तो गवर्नमेंट, वी द पीपुल ऑफ इंडिया के पास पावर है कि यू हैव टू राइट टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट। लेकिन हम भी इस तरह से पूछ नहीं पाते। हम तो बस देखते हैं कि किस तरह से जैसे क्रिकेट मैच होता है इंडिया पाकिस्तान का, वैसे युद्ध हो जाए और हम बाहर से देखते रहेंगे। जबकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम, चाहे इस गवर्नमेंट को हमने ही चुना है, तो हमारा ये फर्ज बनता है, हमारा ये ड्यूटी है कि हम पूछें कि आखिर क्यों आपसे चूक हो जाती है, और चूक हुई है तो इसका पनिशमेंट आतंकवादियों से पहले आप में से किसी को मिलना चाहिए कि आपसे ऐसे चूक हुआ कैसे। और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो पूछे जाने चाहिए। तो ये रहे इन सब के प्रेजेंट सिचुएशन की बात। अब हम बात करते हैं बहुत ही शॉर्ट और कंक्लूजन में कि आखिर किस तरह से ये पहली सुलझ सकती है इस बात पर। सबसे पहली बात हम करते हैं इंडियन गवर्नमेंट पर। इंडियन गवर्नमेंट केवल एक्सेप्ट करके, सर्वदलीय बैठक बुला करके, केवल यह मान कर कि हमसे चूक हुई है, और 5 ट्रीटी लगा करके, 5 जो है ट्रीटी को खत्म करके, 5 रेस्ट्रिक्शन लगा कर पाकिस्तान में बच नहीं सकती है। सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट को जो आतंकी हैं उसको पकड़ना चाहिए। प्राइमरी जो एक्शन लेना चाहिए वो कहीं भी, चाहे वो धरती में छुपे हो, चाहे वो पाताल में छुपे हो, चाहे वो कश्मीर में छुपे हो, चाहे वो पाकिस्तान में छुपे हो, चाहे वो लंदन गए हो, चाहे वो अमेरिका तक में हो, इंडियन गवर्नमेंट को अब जो है इनको अपना शौर्य दिखाने का समय आ गया है कि उनको 1 हफ्ते के अंदर गिरफ्तार करके लाया जाना चाहिए वापस। और दूसरी बात, उनसे ज़्यादा, जैसे कि हमने 2008 में कसाब को रखा था, वैसे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए उनको। ये वैसे तो सबको पता है कि आतंकी कहाँ से आ रहे हैं, तो उनको टाइम वेस्ट ना कर करके उनको फांसी दी जानी चाहिए, वो भी भारत के जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर। तभी यहाँ पर कुछ हम डर दिखा पाएंगे। अदरवाइज कसाब की तरह अगर हम आतंकियों को पालते रहेंगे तो आतंकी का जो हिम्मत है और भी बढ़ते रहेगा। और दूसरी बात, अगर किसी ऑफिसर से चूक हुई है उसको सामने लेके आना चाहिए। केवल यह बोल करके कि हमसे चूक हुई है, इससे गवर्नमेंट को बचना नहीं चाहिए। दूसरी बात, अगर हम बात करें जो हमारे जो मुस्लिम भाई हैं इंडिया के, वो जिस तरह से वक्फ बोर्ड में विरोध कर रहे थे, हर शहर शहर पर आपने देखा होगा किस तरह से उस कानून को वापस लेने के लिए सरकार से लड़ लिए थे। लेकिन वही जो मुस्लिम भाई है वो आतंकवाद से लड़ते हुए वही जोश के साथ नहीं दिख रहे हैं। केवल वो गांधीगिरी तरीके से बहुत ही प्यार से एक लाइन बोल देते हैं कि यह घटना नहीं होना चाहिए था। जबकि यहाँ पर उनके धर्म पर हमला हुआ है, वो भी सबसे बड़ा हमला उनके कलमा को लेकर के आतंकवादियों ने प्रयोग किया है। और जो जो कलमा से जीवन देता है लोगों को, उसी कलमा के ना आने पर उन्होंने 26 लोगों की जान ले ली है। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम जो भाई है उनको इकट्ठा होना चाहिए। जिस तरह से वो सरकार के खिलाफ तक
शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं, वैसे ही आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर के प्रदर्शन करना चाहिए। हालाँकि वो उनका पर्सनल चॉइस है कि वो इतने ही प्यार से विरोध करते रहेंगे या फिर वो जैसे बाकी फैसलों में विरोध करते हैं, उस तरह से एग्रेसिव हो पाएँगे, वो उनका पर्सनल चॉइस है। तीसरी बात कश्मीरियन की बात करते हैं, तो कश्मीरियन को भी यह सोचना चाहिए कि आखिर कौन लोग हैं जो बार-बार आतंकियों को इन्विटेशन देते हैं और आराम से उनके काम में मदद करते हैं, क्योंकि बिना मदद किए आतंकवाद का भारत में एंट्री होना और वापस जाना पॉसिबल ही नहीं है। तो कहीं न कहीं कश्मीर के लोगों को, हालाँकि गवर्नमेंट की जो एनआईए है वो तो जाँच करती रहेगी, पता नहीं अब ये अभी उनके पास एक होमवर्क बचा हुआ है पुलवामा अटैक का, उसके बाद पहलगाम का, तो उसको तो अभी 10-12 साल और रख सकते हैं। तो कश्मीरियन की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि कहीं न कहीं वो भारत के जो गवर्नमेंट है उसको यह ढूँढने में मदद करे कि आखिर कौन इस पर शामिल है। मीडिया की रोल ये बनती है कि मीडिया को भी गवर्नमेंट को बचाने की कोशिश नहीं करना चाहिए, जो कि साफ-साफ आपकी वीडियोज़ में दिख रहे हैं। उनको गवर्नमेंट से डायरेक्ट प्रश्न पूछना चाहिए और यह पूछना चाहिए कि आतंकी कब तक पकड़े जाएँगे? और उसके साथ-साथ वी द पीपल ऑफ इंडिया हमें भी इस जाति, धर्म और पॉलिटिक्स से अलग उठकर, हालाँकि इस पार्टी को आपने ही चुना है, लेकिन फिर भी इस पार्टी से आपको सीधे प्रश्न पूछना चाहिए कि आखिर क्यों बार-बार अटैक होता है और अटैक हुआ भी है, आपने गलती मान भी ली है, तो अब आप आखिर आतंकी को क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं? अगर आप बोलते हैं कि हमारा विश्व में डंका बजता है, तो डंका बजाइए, अमेरिका तक जाइए, अमेरिका से लेकर के आप कहीं भी देश में, पूरे विश्व में एक ऑर्डर जारी कर दीजिए कि जहाँ जो कोई भी इन आतंकियों को शरण दे रहा है, वो वापस तुरंत तत्काल वापस करे। अदरवाइज़ अगर फ्यूचर में ये आतंकी जिस देश से पाए जाते हैं, उस देश पर भारत अटैक करेगा, ना केवल पाकिस्तान, जबकि जहाँ भी वो छुपे होंगे और जो भी उन आतंकियों को पनाह दे रहा है, शरण दे रहा है, शेल्टर दे रहा है, उस पर भारत अटैक करेगा। इस तरह से डंका बजाया जाना चाहिए, तब देखिए कि कहीं न कहीं ये पहेली बहुत जल्दी सुलझ पाएगी। तो आपको क्या लगता है, आप ज़रूर कमेंट में बताइए। और जो 26 जो सिविलियंस हमारे डेथ कर गए हैं, उनके हेल्प के लिए ज़रूर अपनी आवाज़ उठाएँ और देखते रहिए लैंड भारत। थैंक यू।